Hi, hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta, and in today's video I'll be talking about why some people get jobs better than others. Okay, so it goes like when I was stuck in their exams thing, so one thing that really broke my heart to see some of my friends who were struggling to land on their first job. और मैं उस टाइम सोचती थी कि दो लोग हैं, सेम डिग्री है उनके पास, एक को जॉब मिल रही है आसानी से और एक को सिर्फ रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है. रीज़न क्या है इसका? और मैंने लिंक्डइन पर भी, आई वॉज़ वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन बैक देन एंड स्टिल आई एम एक्टिव देयर. तो एक चीज़ मैंने देखी, मैं हर दूसरे दिन वहाँ पर पोस्ट देखती थी लोगों की जहाँ पे वो रिक्रूटर्स को थोड़ा ब्लेम कर रहे हैं कि पता नहीं ऐसा कैसे है, रिक्रूटर्स बायस करते हैं लोगों को. पर हम एक चीज़ नहीं सोचते, हम एक लेवल डीपर जाके ये नहीं देखते कि हम में भी तो कोई कमी हो सकती है ना. हो सकता है कि हम कहीं पर लैक कर रहे हो. एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हमें लगता है कि हमारे साथ ही बायसनेस हो रही है, हमें ही कोई प्रेफर नहीं कर रहा है, हमें ही कोई रेफरेंस नहीं मिल रही है. बट दिस इज़ नॉट द केस. सो व्हेन आई क्वालिफाइड तो मैं भी बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस लेके चल रही थी कि पता नहीं जॉब कैसे मिलती है, जॉब ढूंढना शायद बहुत मुश्किल काम होता है, किसी को एक बार में जॉब नहीं मिलती है. बट देयर आई वेंट अ स्टेप डीपर. मैंने एक और डीपर जाके देखा कि क्या चीज़ें हैं दैट्स मेकिंग अ डिफरेंस कि एक को जॉब मिल रही है और एक को नहीं मिल रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट बोथ द पीपल आर हैविंग सेम क्वालिफिकेशन. तो जो चीज़ मुझे समझ आई, मैंने कुछ चीज़ों को अप्लाई करा एंड दैट हेल्प्ड मी एंड आई गॉट द रिजल्ट्स. तो पहली चीज़ उसमें होती है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़िए. आप उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए कि कौन सी स्किल्स हैं जो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं. और देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिन्होंने ऑडिट का इंटरव्यू अपीयर करा और उन्होंने अपने आर्टिकलशिप टाइम में या ट्रेनिंग टाइम में ऑडिट के फील्ड में काम नहीं करा था. पर जब उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने जो बुक में ऑडिट की डेफिनेशंस होती हैं वो सब कुछ पढ़ी थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग आंसर करा. बट इंटरव्यूअर विल गेट टू नो कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, आपको चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी नहीं पता है. इसीलिए एक को एज मिलता है जिसको उस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी पता है, दूसरे से जिसने सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें जिसको पता है. क्योंकि इंटरव्यूअर को चाहिए वो इंसान जिसमें वो पर्टिकुलर स्किल्स हों, जो कि प्रैक्टिकलिटी पता हो और वो उस चीज़ को अप्लाई कर पाएगा, उसको ये चीज़ की नॉलेज है. तो या तो आपने उस एरिया में काम कर रखा है, दैट इज़ ग्रेट. पर अगर आपने काम नहीं कर रखा है तो नाउ अ डेज देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज जो आपको स्किल रेडी करते हैं, आपको एम्प्लॉयबल बनाते हैं. ऐसे ही एक ऑडिटर्स डेस्क है. तो अगर इफ़ यू आर समवन जो कि ऑडिट या अकाउंट्स फील्ड के आपको जाना है उसमें और आपको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स चीज़ों के नहीं पता है, तो आप ऑडिटर्स डेस्क के कोर्सेज चेक कर सकते हैं. एंड वन थिंग आई पर्सनली लव्ड अबाउट देयर कोर्सेज कि बहुत कोर्सेज मैंने देखे थे जो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देते हैं और आपको सारी थ्योरी की चीज़ें बताते हैं. ऑन दी अदर साइड ऑडिटर्स डेस्क में इन्होंने कोर्सेज में इतनी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें डाल रखी हैं. ये आपको मॉक ऑडिट्स करवाते हैं, आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स देते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएं तो एटलीस्ट आप उसे आंसर कर पाएँ अच्छे से और इंटरव्यूअर को पता चले कि आपको चीज़ों की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता है, आपने प्रैक्टिकली उसमें काम करा है. तो व्हेन यू कम अप विद अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़ इन योर टेक्निकल नॉलेज, वो आपको एज देता है दूसरों के कंपैरिजन में. तो मैं ऑडिटर्स डेस्क के जो भी कोर्सेज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. उनकी वेबसाइट का लिंक आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गिव इट अ चेक. और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्किल, वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स. हम किस तरह से बात करते हैं, हम कितना कॉन्फिडेंट हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश बोलना नहीं होता है. कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल एंड इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज. ये दोनों अलग चीज़ें हैं. पर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं. हमें लगता है हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमारी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है. ऐसा नहीं है. इंग्लिश एक प्रेफर्ड लैंग्वेज है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड दे प्रेफर्ड पीपल हु स्पीक बेटर इंग्लिश. पर कम्युनिकेशन एक स्किल है. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप कितनी क्लैरिटी के साथ अपनी बात किसी को कह पाते हैं, आप अपनी बात किसी को कैसे समझा पाते हैं, ये होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं. जैसे कि हम आज तक पढ़ते आए हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो हमने सीखी ना पढ़ाई भी, हमें पता थोड़ी था पहले से, वी वर नॉट वेल वर्स्ड विद दैट, पर हमने वो चीज़ सीखी. तो ऐसे ये सब स्किल्स हम सीख सकते हैं. मैंने अपने इंटरव्यू में जब मैंने अपीयर करा तो आई न्यू कि आई हैड वन थिंग जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स. तो उसके बेसिस पे और वहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कि वी आर लुकिंग फॉर समवन हु इज़ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो आई सेड ग्रेट, उसी पर खेलते हैं. तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट टू नो कि जॉब आपसे क्या डिमांड कर रही है, तभी आप उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे पाएंगे, तभी आपको वो जॉब मिलेगी. तीसरी चीज़ जो मैंने देखी कि रिवर्ट, मुझे लगता था कि मुझे रिवर्ट क्यों नहीं आ रहा है कहीं से, और रीज़न मुझे बाद में पता चला. मैंने 2-3 जगह व्हेन आई वाज नॉट क्वालिफाइड, तो मैंने एज अ सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत जगह पर अपना CV भेजा
और पहले तो मुझे CV और रिज्यूम में फ़र्क नहीं पता था। रिज्यूमे फ्रेशर का होता है जो कि 1 पेज तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। मेरा एक पुराना कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ था, मैं उसी में अपडेट करती रहती थी चीज़ें, और बाद में मुझे मैंने किसी को रेफ़र करा कि देखो क्या मैं कर रही हूँ, पता नहीं कोई मुझे कहीं से कॉल नहीं आता है, एंड दे लेट मी नो कि इसको थोड़ा अपडेट करो। और गूगल पे बहुत सारी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, वो रेडी टेम्पलेट्स हैं, आपको उसमें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है एंड योर CV विल बी रेडी। तो चीज़ें इतनी आसान है, आप गूगल करिए बस सही से। और फोर्थ चीज़ इज़ कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते जब हम अपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू को मैं समझते ओ माय गॉड इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू को टेक इट लाइक कि एक कन्वर्सेशन है, एक इंटरेक्शन है आपके और इंटरव्यूअर के बीच में। इंटरव्यूअर भी एक ह्यूमन बीइंग है, इतना क्यों डर रहे हो? एक इंसान है जिससे आपने एक बातचीत करनी है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर आपको पता होंगे या नहीं पता होंगे। पता होंगे तो आप जवाब दे ही देंगे, और अगर नहीं पता है तो ये कहने की जगह कि मुझे नहीं पता। जैसे मेरा इंटरव्यू था तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, कुछ ऑडिट के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने उस पार्ट को डील नहीं करा हुआ था कभी अपनी ट्रेनिंग में। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्लंटली कि मुझे तो इसका आंसर नहीं पता, मैंने कहा मैं इस सिचुएशन में नहीं थी, पर अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं ये करती। तो इससे अपना आप थोड़ा लॉजिक, थोड़ा इंटेलेक्ट यूज़ करके, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो कि हम अब खुद में इनकलकेट करें तो हमें जॉब पक्का मिल जाएगी। रैंडमली हम हर जगह, हम क्या करते हैं यूजुअली, हम डेस्परेशन के साथ जॉब ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ अप्लाई करेंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे, 10 जगह अप्लाई कर देंगे, फिर दुखी हो जाएंगे कि हमें रिवर्ट नहीं आया। इससे अच्छा शांति से बैठ के कोई एक जॉब आपने देखी, आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए। पहली चीज़ उसमें देखिए कौन सी टेक्निकल स्किल्स की डिमांड कर रहा है। अगर वो टेक्निकल स्किल्स आप में है, आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को डील करा है तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं करा है तो उसके कोई रेलेवेंट कोर्सेज देके खुद को वो टेक्निकल स्किल्स के लिए रेडी करें। सेकेंड चीज़, सॉफ्ट स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। किस क्लैरिटी के साथ आप चीज़ें कहते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं। आप अपनी थोड़ी इंग्लिश बेटर कर सकते हैं कि एक वर्बल कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाए वो। थर्ड चीज़, आप अपने CV रिज्यूम जो है उस पर काम करिए। फोर्थ चीज़, थोड़ा कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस में एक और चीज़ आई वांट टू इंक्लूड है कि पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। व्हेन यू स्माइल, इट्स अ जेस्चर एंड इट्स अ बॉडी लैंग्वेज विच लेट अदर पर्सन नो कि आप बहुत वेलकमिंग इंसान हैं, आपके साथ काम करना बहुत आसान होगा। एक स्माइल एक वार्मथ और एक वाइब देती है सामने वाले इंसान को, और आपका और उसका एक कनेक्शन बिल्ड होता है। तो एक प्यारी सी स्माइल रखिए अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा नहीं हंसना है पर थोड़ी सी स्माइल रखिए अपने फेस पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद में इनकलकेट करें तो जॉब मिलना थोड़ा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। इफ़ येस, तो stay tuned to my channel. That's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.